हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज फ्राइडे था, कॉलेज था, लेकिन बारिश हो रही है तो नहीं जा पाई। मम्मी बोली कि चली जाओ, पर छाता लगा के, पर गाइस छाता लगा के ऊपर से बारिश नहीं गिरेगी, बट नीचे जो रोड पे गंदगी उससे सलवार गंदा हो जाएगा। सफ़ेद सलवार है, इसलिए मैं गई नहीं आज। और फिर थोड़ा अंशु को फ़ोन किया तो अंशु बोल रही है कि मैं भी नहीं जा रही हूँ, इसलिए मेरा और मन नहीं हुआ जाने का। तो मैं मतलब खाना वाना सब बन गया था, जानवी भी ड्यूटी नहीं गई है, खाना वाना सब बन गया है। आलू के पराठे बनाए मैंने। तो अभी तो बारिश हो रही है, कल से बहुत बारिश हो रही है। मेरे कपड़े भीगे हुए रखे, कल मैं आई थी कॉलेज से भिगोए थे मैंने, तो बारिश ही नहीं बंद हो रही, तो धो के डालूँ कहाँ। तो अभी जस्ट मैंने खाना वाना बना के थोड़ा मतलब बारिश हो रही है पर ऐसे गर्मी तो लगेगी, तो थोड़ा कूलर वूलर में बैठी। उसके बाद अब उठी हूँ तो ब्रश व्रश किया। अब खाऊंगी पराठा, क्योंकि कल मैं रात में खाना नहीं खाई थी तो भूख लगी। जानवी तो खा चुकी है, क्योंकि हम दोनों रात में खाना नहीं खाए थे, क्योंकि वो भी थक जाती है, हॉस्पिटल जाती है, और मैं भी कॉलेज में आजकल थक जाती हूँ, क्योंकि 2 महीने बाद हमारे एग्ज़ाम है, तो इंस्पेक्शन होने वाला है कॉलेज में। इस वजह से बहुत ज़्यादा काम रहता है, और लैब वगैरह भी चल रहा है इस टाइम। हम लोगों का 4 पीरियड तो लैब में ही निकल जाते हैं। तो उसके बाद में हमारे सीनियर्स का लास्ट ईयर है, तो उनको फेयरवेल पार्टी का मतलब फेयरवेल पार्टी के लिए उनका थोड़ा डिस्कशन वगैरह चल रहा है, अरेंजमेंट चल रहा है। तो शायद 18 या 25 के बीच में हो जाएगा उनका फेयरवेल, क्योंकि फिर 2 महीने अभी चल रहा है, जुलाई चल रहा है, अगस्त में पूरा प्रैक्टिकल में निकल जाएगा, फिर सितंबर में पेपर है, तो फिर उसके बाद सीनियर सब इधर उधर हो जाएंगे, तो फिर नहीं दे पाएंगे फेयरवेल पार्टी। तो अब जब हम लोग आए थे तो उन लोगों ने हमें बहुत अच्छा फ्रेशर्स वेलकम पार्टी दिया था, तो अब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उनको हम अच्छा फेयरवेल दें। इस वजह से तो हम मतलब जैसे मैम बोल रही थी कि जो एनम जो कोर्स होता है वो 2 साल का होता है, तो उसमें जो हमारे साथ वाले थे वो इस साल चले जाएंगे, और जो जूनियर्स हैं एनम के भाई साहब, वो बहुत मतलब थोड़ा उनको ये नहीं है कि कौन सीनियर कौन जूनियर है, किसी से भी कैसे बात कर लेते, तो इतना मतलब हमारे क्लास वालों को वो पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी मैम बोली कि एनम वालों को इंक्लूड कर लो, तो मतलब पैसे का थोड़ा ज़्यादा अरेंजमेंट हो जाएगा, तो इसलिए पहले मन तो है नहीं, लेकिन अब मैम बोल रही हैं तो करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब जैसे कि हम लोग 500-500 रुपये जमा कर रहे हैं, तो मतलब उससे हो नहीं पा रहा। और जब हम लोग फ़ाइन वाइन जमा किए थे तो उसको टोटल मतलब मिला के 5000 रुपये हुआ है, तो मैम बोल रही हैं कि वो मैं दे दूँगी फ़ाइन वाला, बाकी तुम लोग अपना जमा कर लो। तो 500-500 हम लोग जमा कर रहे हैं, पर उससे हो नहीं रहा, तो मैम बोली है कि एनम वालों को भी ऐड कर लो, वो लोग भी जमा करेंगे तो उससे हो जाएगा। इस वजह से हम लोग थोड़ा सोच रहे हैं। देखो क्या होता है। आज तो मैं गई नहीं, अब कल जाऊंगी तो पता चलेगा। बारिश की बूंद गिर गई। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। बनाए मैंने आलू के पराठे, मुझे बहुत पसंद है आलू के पराठे। मुझे क्या, सभी को आजकल पसंद होते हैं, आजकल क्या हमेशा से सभी को पसंद होते हैं आलू के पराठे। तो अभी मैं खाना बनाऊँगी, मतलब खाना तो बन गया, खाऊँगी। गाइस आपको एक बात बतानी थी, मेरा स्किन कितना मतलब ख़राब जैसा हो गया है। पहले बहुत अच्छा था, ये लोग नज़र मार देते हैं, अरे तुम तो बहुत ग्लो कर रही हो, तुम ये तुम वो। इस वजह से मेरा स्किन ख़राब हो गया। अब वो पार्टी तो आने वाली, तो क्लीन अप करवाऊँगी तो सही होएगा। ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, काला काला। तो अभी मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। इस तो देखिए छोटे छोटे बच्चे बारिश का मज़ा ले रहे हैं। तुम्हें बारिश पसंद है? कितनी? यहाँ तो आओ। भाग गया। तो गाइस देखिए बारिश कितनी तेज हो रही है, कितनी गंदगी है भाई साहब, देखिए आप लोग। तो अभी मैं नीचे नहीं, कॉमा करे नीचे। गाइस
लोग डिग्री ले रहे हैं, एप्लीकेशन लिखना नहीं आ रहा, हमसे पूछा जा रहा है बस एप्लीकेशन में पास नहीं हो रहे तो छाप ही रहे। और मुझे एप्लीकेशन बहुत अच्छे से लिखना आता है, क्योंकि जी 2 साल मेरा एप्लीकेशन लिखते ही चला गया है। कभी सॉरी बोलने का एप्लीकेशन, कभी कुछ। एक बार तो फर्स्ट ईयर में जब ड्यूटी लगा था CSC पे, प्राथमिक चिकित्सालय जो होते हैं ना, तो उसमें लगा था वही वो। अच्छा, PSC मतलब प्राथमिक होता है, CSC पे लगा था। तो उसमें हम लोगों का था हेल्थ टॉक। हमें ऐसे सामने से परफॉर्म करना पड़ता है, किसी बीमारी के बारे में हमें उनको अवेयरनेस देना वगैरह होता है। तो वो था, तो ग्रुप बने थे 5-5 लोगों के। तो मैम बोली कि आज मतलब उस दिन मेरा ग्रुप और एक और ग्रुप दिया था अपना हेल्थ टॉक, तो गांव के अंदर। तो उसमें जो दूसरा वाला ग्रुप था उसने मैम को बुलाया नहीं, ऐसे परफॉर्म कर दिया। तो उन लोगों को सॉरी 100 बार इम्पोजिशन लिखाया गया था, सॉरी मैम अब से ये गलती नहीं होगी। तब मैम उनको माफ़ करी थी। वैसे सॉरी तो मैंने भी बोला, लेकिन संस्थान मतलब इंस्टीट्यूट, अस्पताल ही हो ये गाइस। तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, इनको यही नहीं पता कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल्स में एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। वो जो लाइन वाले कॉपी वाले पेज होते हैं उस पर लिखी जा रही है, A4 शीट पे एप्लीकेशन लिखनी होती है। सेवा में फार्मासिस्ट महोदय। हाँ मुझे पता है तुम्हें लिखना था, जो तुम लिख रही हो वो पे पढ़ रही हो। तो एप्लीकेशन शुद्ध हिंदी में लिखनी है ना, तो वो मुझे आती ना इन्हें आती है। तो मतलब मुझे आती है, पर मैं ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी में चली जा रही हूँ, उतना शुद्ध हिंदी में नहीं लिखना है। तो हम लोग फ़ोन से हिंदी सर्च कर के लिख रहे हैं। अभी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी एप्लीकेशन। ये तो हमने बना के हिंदी लिखी, क्योंकि ये ऐसी हिंदी हमें नहीं आती। मैं या तो शुद्ध हिंदी आती है या तो वो आता है इंग्लिश, बिकॉज आई एम फ्यूचर नर्स, तो मुझे इंग्लिश आती है। और सी इज़ फ्यूचर फार्मासिस्ट, इसलिए इसको इंग्लिश आती है। इसको इंग्लिश अभी से नहीं आती, इसको इंग्लिश 10th क्लास से आती है। पहले मुझे नहीं आती थी, अब मुझे आती है। पहले ये इंग्लिश फ्लूएंट इंग्लिश में बात करती थी, मैं तो इम्प्रेस हो जाती थी इससे। अब मुझे भी इंग्लिश आती है, बिकॉज़ 2 साल हो गया पढ़ते पढ़ते, तो आनी तो थी। मेरे टीचर्स इंग्लिश में बात करते हैं, इसलिए। गाइस तो एप्लीकेशन लिख गई है, बड़े कष्टों के साथ लिखी गई है एप्लीकेशन। मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। पहले तो आप राइटिंग देखिए। ऐसी राइटिंग के लिए मैं मरती हूँ भाई साहब, मेरी हो ही नहीं पाती ऐसी राइटिंग। बचपन से मैं देखती हूँ यार, इतनी प्यारी राइटिंग भाई साहब, इतनी प्यारी राइटिंग कैसे हो सकती है किसी की। बस राइटिंग ही प्यारी है, इंसान बहुत खड़ूस है राइटिंग वाला। तो मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ एप्लीकेशन। सेवा में फार्मासिस्ट महोदय, सामुदायिक सांस अटक गई, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC गुडम्बा लखनऊ। विषय 1 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं जानवी गौतम B.Pharm की छात्रा, इंग्लिश नहीं लिखी जा रही थी इनसे, आपके अस्पताल में 45 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हूँ। क्या भाई इंग्लिश नहीं, ये लोग इंग्लिश नहीं जानते क्या हॉस्पिटल वाले? शुद्ध हिंदी में एप्लीकेशन चाहिए इन्हें। मुझे अचानक ये बहानेबाजी, मुझे अचानक कल रात तेज बुखार आने के कारण मैं आज अस्पताल आने में असमर्थ हूँ। असमर्थ है, ये दांत निकाल रही हैं बैठी हैं।
अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि भले ही मुंह नोच ले जाकर, लेकिन यहाँ विनम्र निवेदन कर रही हैं। विनम्र निवेदन है कि कृपया मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। कोई कृपा वर्पा नहीं करता किसी पे, ये ज़बरदस्ती ले लेती है चीज़ें। अतः श्रीमान जी से निवेदन, श्रीमान जी से, वैसे हम क्या बोलते हैं आप मत जानिए हम क्या बोलते हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरा अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपकी आभारी रहूंगी। मेरी तो आभारी कभी रहती नहीं है, इतना मैं प्यार देती हूँ। माँ की तो लेती हो। भवदिया, यहाँ पर तो कुछ और ही लिखना चाहिए था, भवदिया। जो ये है वो लिखना चाहिए था। हक दिया। जानवी गौतम बी फार्म। ये किसने हक दिया? दिनांक डेट नहीं हो रहा था इनसे, दिनांक 10 जुलाई 2026। धन्यवाद। पहली बार तो किसी को लिखा होगा, मुझे तो आज तक बोला नहीं है। अब इसका मेरा एक पेज खराब हुआ, इसका मुझे तुम 2 रुपये देना, इस पर मेरा एक असाइनमेंट लिख जाता। तो गाइज एप्लीकेशन लिख गया है। अब मैं जा रही हूँ रेस्ट करूँगी जाकर, क्योंकि बारिश तो बंद ही नहीं हो रही जो मैं कपड़े धुलूँ, तो मैं आराम ही कर लेती हूँ। गाइज तो अभी कितना बज गया है? कितना बज गया है? 3। गाइज अभी 3 बज चुका है। तो अभी मैं थोड़ा पढ़ लिख रही थी, उसके बाद मैं सो हो गई थी। तो अभी मैं नहाऊंगी। आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। टन टना, ये देखिए गाइज, कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताना। ये मैंने मंगाया है मीशो से, क्योंकि मुझे अच्छा लग गया इसलिए मैंने मंगा लिया। और ये देखिए गाइस, मेरी लग गई चोट मेरे ही नाखून से खुद, बहुत जलन पड़ रहा है। तो अभी मैं नहाऊंगी जाकर, फिर उसके बाद में अभी मौसम, कपड़े धुल के डाल दिए मैंने, अभी मौसम तो थोड़ा सही है, बारिश वारिश ना हो आई होप। तो मैं रील्स बनाऊंगी जाकर। अभी मैं नहाऊंगी 10 मिनट के अंदर अंदर। गाइस तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और अभी मैं रेडी होऊंगी, फिर मैं रील्स बनाऊंगी। और कुछ गंदे लोग हैं, नहाते धोते हैं ही नहीं, ऐसे पड़े रहते हैं। आज मैं लीव पर हूँ, लीव में छुट्टी, आज मैं नहाऊंगी भी नहीं, हगूंगी भी। ये हगना क्या होता भाई साहब, थोड़ा मैनर्स सीखो। वी आर प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल सबके सामने, अकेले में थोड़ी, अकेले में तो जो अक्सर मैं वो तो दिखाने पड़ेगा। तो गाइस अभी मैं, हटो वरना कैमरा घुमा दूंगी अभी। तो गाइस भाई साहब इसमें बहुत जलन पड़ रही है। अभी मैं अब तैयार हो लेती हूँ। ये क्या बदतमीज़ी है भगवान की, मतलब मैं नहा के तैयार हुई हूँ, कपड़े मेरे छत पे पड़े थे, एकदम इतना तेज़ बरसने लगा, जैसे ही कपड़े उतार के लाई वैसे ही हल्का हो गया, पूरा गीली हो गई, मेरा जीन्स सब गीला हो गया, बंद हो गई। मतलब भगवान भी मजाक के मूड में है। कोई बात नहीं, रील्स बना लूँगी जाकर, गीले हो गए तो क्या हुआ, बाद में चेंज कर लूँगी आकर। गाइस तो रील्स बन गई हैं, बारिश बंद हो गई है, पर मैं सोच रही थी कि कपड़े छत पर डालूँ जाकर या ना डालूँ जाकर, यही सोच रही थी। तो नहीं डाले, यहीं फैला दिए रूम में ही, और क्योंकि फिर मैं डाल लेंगे फिर होने लगी बारिश तो फिर से भीग जाऊंगी अभी, इसलिए नहीं डाले। और अभी मैं थोड़ा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। तो जैसे मैं आपको सुबह बताई थी कि फेयरवेल का, तो मतलब चल मुझे नहीं पता क्या भाई साहब चल रहा है, अब मेरा अलग ही दिमाग ख़राब हो रहा है। अब जैसे कि मैं मना कर रही थी, अभी छुट्टी हो गई है तो मैं मना की थी कि मतलब जूनियर्स ना आए, तो मतलब क्योंकि मतलब उन लोगों को थोड़ा अकल वकल नहीं है। लो लाइट भी चली गई, थोड़ा फ्लैश मार दो मुंह पे, मुझे दे दो।
आजकल भगवान मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, चमक रही हूँ ना। तो मार खाई हो वो चिपक रहा है। खुद का हाथ लगा है। तो गाइस कितनी हिम्मत जो मुझे मार सके। मेरी मेरा गाइस गला। देखिए मैंने खरोंचा मार दिया इसके। तो गाइस कुछ लोग ज़्यादा बोल रहे हैं। So what? तो गाइस ये मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे यहाँ पर ये गांठ हो गई है। ये गांठ किस चीज़ की हुई है? मैंने पस। काट लिया। पस जम गया है। तो अभी तो टाइम है नहीं, तो मैं जाऊंगी घर। इस महीने बाद जाऊंगी, तब मैं कराऊंगी जाकर अपना ट्रीटमेंट इसका। बस मुझे मेरे पूरे लिपस्टिक का शेड देखिए गाइस। मुझे सबसे अच्छे पूरे फेस में crazy for the lipstick shade. Oh my gosh. शट अप। मुझे पूरे फेस में अपने सिर्फ मुझे लिप्स ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मुझे बस डर लग रहा है कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हुई हो, क्योंकि ये बहुत दर्द होता है और मेरा दांत निकल रहा है साइड का, इसलिए और मुंह मेरा सूजा रहता है। मोटापा छुपाने की कोशिश गाइस। आई नो मैं मोटी हूँ, पर मेरा मतलब दांत सच में दर्द होता है। और हाँ, एक बात बतानी थी आप लोगों को। एक दिन मैं और मेरी बहन गए थे फ़ोन का कवर, नहीं क्या लेने गए थे आईब्रो सही कराना। हाँ, हम लोग पार्लर गए थे। उसके बाद जानवी मतलब अपना फ़ोन का कवर मुझे भी लेना था, और जो फ़ोन में चेन पड़ी होती वो भी लेनी थी। तो अब मैं अपने फ़ोन के लिए लेने गई थी, लेकिन मेरे फ़ोन के लिए ना तो मुझे कवर मिला ना चेन मिला, और जानवी के फ़ोन के लिए मिल गया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और इतना अच्छा मिल गया है। इसका लाइट बंद करो। ये देखिए गाइस, आईफोन वाली बंदी है। ये चेन भी मिल गई, ये कवर भी मिल गया। इस कवर ने मेरा दिल चुरा लिया है गाइस। वैसे फ़ोन और फ़ोन वाली ने तो ऐसे चुरा ही रखा था। Oh my gosh. गाइस तो अभी मैं खाना बना रही हूँ। खाने में बना रही हूँ तहरी। एकदम लाजवाब तहरी बनाती हूँ मैं। गाइस ये देखिए कीड़े कितने आ गए। गेट खुला है ना। ये मेरे कपड़े सूख रहे हैं। खा लीजिए आकर बिस्किट। अभी मंगाया ब्लिंकिट से मैंने। गाइस तो मैं बना रही हूँ खाना। प्याज डाल देती हूँ, लहसुन जलने लगा है। तो गाइस आप लोग मुझे बताइए कमेंट में कि आप लोगों को खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। मैं काली लग रही होंगी बिकॉज ऑफ लाइट, तो फिर भी आप लोग ब्लॉग देखिएगा। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों को खाने में क्या क्या पसंद है। किस किस को तीखा खाना पसंद है? मुझे नहीं पसंद है तीखा खाना, पर जानवी खाती है, इसलिए हरी मिर्च डाल दी हूँ, क्योंकि मुझे तीखा खाना मना भी है। तो हरी मिर्च नुकसान नहीं करती है, लाल मिर्च नुकसान करती है। गाइस चम्मच में था पानी। मेरी आँख में पड़ गया। प्याज भी जल गया है गाइस। तो मैं डाल लेती हूँ मसाले। यार ये क्या हुआ, सुबह नमक का डब्बा भरा था, चम्मच ऊपर रख दिया तो चम्मच दल गया पूरा।
आप लोग बताइएगा ज़रूर आप लोगों को खाने में क्या क्या पसंद है। मुझे खाने में सबसे ज़्यादा पसंद है पनीर, और फिर चावल। ऐसे मतलब वैसे तो जैसे कि मैं दाल चावल मुझे ऐसा अच्छा लगता है, लेकिन अगर हैवी खाना देखा जाए तो मुझे पनीर बहुत पसंद है। जानवी, पानी तो आकर जल्दी। गाइस तो तड़का लग गया है, अब डालूंगी चावल, पानी आ जाए तब तो थोड़े कच्चे चावल खा लेती हूँ। आप लोग बताना आप में से कौन कौन कच्चे चावल खाता है। इतना पानी से नहीं होगा, बड़ा धोआ कर थोड़ा लोटे में धोआ कर तब तक ये दे दो। लोटे में पानी होगी इसमें डालने के लिए, लोटे में दो और धोआ कर। हाँ तो क्या करूँ, जल्दी नहीं लगेगी। गाइस तो कीड़े आ गए, तो मैडम जी गुस्सा कर रही हैं हमारी, बोल रही हैं गेट खोल के खड़ी हो, देख लो पहले। अब मैडम जी को कौन समझाएं, यहाँ गर्मी लग रही है। मैडम जी आप समझ जाइए, मैडम जी गुस्से में, क्योंकि मैडम जी से बोल दिया है बर्तन धोने को। गाइस तो तैयारी बन गई है, बन नहीं गई मतलब रख दी है, अब सीटियाँ आएंगी। नीचे रख दिया। गाइस मैं गायब तो नहीं हो रही हूँ, अभी खाना खा के अभी मैं थोड़ा वीडियो देखूंगी जाकर। मुझे लिखना है नर्सिंग प्रोसेस, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, तो अभी मैं तब तक वीडियो देखूंगी जाकर, तब तक सर्च करूंगी जाकर, तब तक पक जाएगी मेरी तहरी। ये नींबू देखिए गाइस, नींबू पानी पीऊंगी अभी मैं, तब तक मैं सर्च कर लेती हूँ, तब तक तैयारी पक रही है। गाइस तो चली गई थी लाइट, अभी जस्ट आई है, तो मैं खा रही हूँ खाना, तैयारी खा रही हूँ मैं, तो अभी मैं खा लेती हूँ, फिर आप लोगों को एक बात बताती हूँ। गाइस तो बैडी आ गई है अपने पढ़ाई मोड में, अब हम बनाएंगे असाइनमेंट। क्या बनाएंगे? असाइनमेंट। तो गाइस बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, आप लोग सोइए, हम बनाते हैं असाइनमेंट, क्योंकि असाइनमेंट नहीं बनाएंगे तो कल क्लास वैसे हाँ पिट्टी पिट्टी हो जाएगी। 2 असाइनमेंट जमा किए थे मैंने, तो एक में लिखा है मीट मी, काहे का भाई मीट मी, दूसरे में नंबर ही नहीं दिए हैं,
आधे आधे चेक किए हैं, गलतियाँ निकाल दी हैं इतनी सारी भाई साहब। अब कहाँ से मैं क्या करूँ, दिमाग ख़राब कर रही है। और मेरा ही नहीं, किसी का भी ढंग से चेक नहीं किए हैं। अब फिर से बना रही हूँ। कल देखो कल क्या लेक्चर मिलते, आज तो गई ही नहीं थी। ये तो मेरी फ्रेंड लेकर आई थी असाइनमेंट। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू। ख्याल रखना आप लोग अपना, मैं अपना भी रखूँगी। बाय। फॉलो नहीं, मतलब फॉलो भी कीजिए इंस्टाग्राम पे। यहाँ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका दिन रात सब शुभ हो।